स्कूटर मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको प्रीमियम होने का वादा तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिलीवर बहुत कम करते हैं। फिर आता है सुजुकी का बर्गमैन 125, जो एक अलग ही ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है। हीरो का जूम 160 मार्केट में आया और धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। सेम हाल हुआ यामाहा के एरोक्स का, लेकिन ये स्कूटर कई सालों से सक्सेसफुली बिकता आ रहा है। 2026 के लिए सुजुकी ने इस स्कूटर को सिर्फ रिफ्रेश नहीं किया है, बल्कि इसके केस को और भी स्ट्रांगली रीबिल्ड किया है। नया डिजाइन, नए फीचर्स, नया टेक और उन चीजों पर खासा ध्यान दिया गया है जो एवरीडे राइडर्स को एक्चुअल में चाहिए होती हैं, ना कि एक फ्लैशी स्कूटर। आज हम राइड कर रहे हैं 2026 का सुजुकी बर्गमैन और उन चीजों को क्लियरली ब्रेक डाउन करेंगे जो आपके प्रीमियम प्रॉमिस को पूरा करते हैं, या फिर ये सिर्फ एक डिजाइन एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। जब आप इसे सामने से देखेंगे तो एकदम आपको किसी मिनी हायाबुसा वाली फील आएगी, और सच मानिए आप अकेले नहीं होंगे। सुजुकी ये बाइक चाहती थी एक्चुअली अपने बर्गमैन से। लुक्स की अगर बात करें तो सुजुकी ने अपने बल्बस और राउंडी डिजाइन को हटाकर ज्यादा स्लीक और एंगुलर लाइंस इंप्लीमेंट की हैं नए बर्गमैन पर, और ऑनेस्टली ये ट्रैफिक में एक्चुअली में काफी प्रीमियम नजर आता है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलते हैं ट्विन पॉड एलईडी लाइटिंग सेटअप। यहाँ पर आपको मिलते हैं काफी स्टाइलिश DRLs और मिलते हैं लो माउंटेड इंडिकेटर्स, जो कि ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा स्लीक बना देते हैं। सुजुकी ने नए बर्गमैन के साथ काफी नए कलर ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। टॉप स्पेक TFT वेरिएंट में आपको सटल ब्रॉन्ज डिटेलिंग मिलती है, जो कि नॉड है टू द आइकॉनिक ब्लैक एंड गोल्ड हायाबुसा। ये डिजाइन एलिमेंट काफी अंडरस्टेटेड लगता है और कहीं से भी फ्लैशी नहीं दिखता। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर विजुअली सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं। पहले इसका रियर एंड काफी वियर्डली डिजाइन होता था, काफी बल्बस और चौड़ा लगता था, लेकिन अब काफी स्लीक और स्टाइलिश लगता है। एक और बड़ा अपडेट, अब आपको सारे बर्गमैन के वेरिएंट्स में पीछे की तरफ 12 इंच का एलॉय मिलेगा, विच इज स्टैंडर्ड। 1285 mm का व्हील बेस, 160 mm की राइड हाइट। अगर इसके फ्रंट मडगार्ड की बात करूं तो ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी सॉलिड है और सारे के सारे बॉडी पैनल्स पेंटेड हैं। कहीं पर आप अगर इस तरफ भी देखेंगे तो आपको कहीं भी हार्ड प्लास्टिक नहीं दिखेगा, सारे पैनल पेंटेड हैं, तो ये आपको ओवरऑल काफी प्रीमियम फील देती हैं। रेयर में 12 इंच का एलॉय और लंबा व्हील बेस होने की वजह से ये रोड पर काफी प्लांटेड फील देती है और आपको काफी कॉन्फिडेंस महसूस करवाती है। सुजुकी का नया बर्गमैन आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है। एक तो बेस, जिसमें आपको राइड कनेक्ट का फीचर मिलता है, लेकिन जो स्क्रीन है वो LCD है। साथ ही साथ आपको कुछ कलर ऑप्शंस भी बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और टॉप वेरिएंट में आपको मिलती है कीलेस स्टार्ट स्टॉप प्लस लॉक की फैसिलिटी, तो आप स्कूटर से दूर जाइए या पास आइए, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अनलॉक कर देगा। हैरानी की बात यह है कि एक बेस वेरिएंट हो गया राइड कनेक्ट के साथ नया बर्गमैन। फिर आता है बीच का एक मॉडल EX, जिसमें डिजाइन अभी भी पुराना है, लेकिन वो अब भी अवेलेबल है। उसमें आपको मिलता है साइलेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जो कि सरप्राइजिंगली नए बर्गमैन में नहीं मिलता। और फिर टॉप में आता है ये वाला वेरिएंट, जिसमें आपको मिलता है TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कीलेस स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। बर्गमैन के सारे वेरिएंट में आपको मिलती है हजार्ड लाइट्स, इंजन किल स्विच, पास लाइट। ये ऐसे फीचर्स हैं जो सुनने में तो छोटे लगते हैं, इस प्राइस में आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन ज्यादा स्कूटर्स आपको प्रोवाइड नहीं करवाते एक्सेप्ट द सुजुकी बर्गमैन। अब एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहता हूं कि सुजुकी की बर्गमैन में आपको ABS नहीं मिलता। अब ये हैरानी की बात है, क्योंकि सुजुकी की एक्सेस 125 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। हाँ, इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, यानी अगर आप एक ब्रेक को दबाएंगे तो प्रेशर दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन फिर भी अगर इस प्राइस पॉइंट पर मुझे ABS मिल जाए तो पैकेज ज्यादा कंप्लीट महसूस होगा। प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो सुजुकी का बर्गमैन हमेशा से अपनी कैटेगरी से ऊपर खेलता हुआ आया है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। भले इसमें 12 इंच का एक बड़ा व्हील हो, तो भी सुजुकी ने इसके क्रैंक केस ब्रैकेट और रियर शॉक एब्जॉर्बर के पिवट को रीपोजिशन किया है, ताकि आपको सुजुकी एक्सेस जितना ही स्टोरेज स्पेस मिल सके। फ्रंट की तरफ आपको मिलते हैं 2 कबीज। एक तो बंद है ग्लव बॉक्स स्टाइल, जिसमें आप अपने फोन या छोटा मोटा सामान कुछ स्टोर कर सकते हैं,
और दूसरा ओपन है क्विक एक्सेस के लिए, मतलब क्लोज नहीं है, सीधा आप अपना सामान उठा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको मिलता है एक एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, जो कि आपका जीवन काफी आसान कर देता है। एक्चुअली मैं एक फ्यूल पंप पर गया तो उन्होंने कहा कि कई जगह एक फ्यूल फिलर कैप आगे की तरफ माउंटेड होता है, जिसकी वजह से फ्यूल होज वहां पर फिट नहीं हो पाता। तो क्लेवर डिजाइन एक्चुअली स्कूटर के पीछे रखना ही है फ्यूल फिलर कैप को। और मल्टी फंक्शन इग्निशन, जो कि आपने कई स्कूटर्स में मतलब देखा होगा, यानी कि जो इग्निशन है वहीं से आप स्कूटर को स्टार्ट करेंगे, सीट भी वहीं से ओपन होगी, और तो और जो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप है वो भी वहीं से ओपन होगा। सुजुकी बॉगमैन का मैक्सी स्कूटर स्टाइल डीएनए तब समझ में आता है जब आप एक्चुअली में इसके ऊपर बैठकर इसे राइड करते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, तो देखिए मैं किस तरीके से पैर यहाँ पर रख सकता हूँ जब मैं नॉर्मली राइड कर रहा हूँ। अगर मेरे पैर थक गए तो आप अपने पैर आगे करके कुछ इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, जो कि आपकी सीटिंग पोजीशन को काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। मेरी हाइट इतने लंबे होने के बावजूद भी मैं इस पर काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी कम है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये अप्रोचेबल है। सीट काफ़ी लंबी है, तो इसमें पिलन राइडर के लिए भी पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। इवन कुछ सामान भी कैरी करना है तो वो पकड़ के कैरी कर सकते हैं, जैसा कि हम इंडियंस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़, यहाँ पर बीच में आपका सिलेंडर तो नहीं आने वाला। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसकी सीट की कुशनिंग को काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा ट्रैवल करने के बाद, मान लीजिए कि 20 से 25 किलोमीटर आप कंटिन्यूसली इस पे ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बैक दर्द करने लगेगी। और लंबे राइडर्स की अगर मैं बात करूं तो पीछे का शॉक एब्जॉर्बर डायरेक्टली शॉक भेजता है आपकी बैक की तरफ, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसका एक सोल्यूशन है कि आप एक आफ्टर मार्केट पैडेड सीट इसमें लगा देते हैं, जो कि आपके कंफर्ट में 4 चांद लगा देगा। सुजुकी ने बर्गमैन की शैसी में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। पहले के कंपैरिजन में अब 25% टॉर्शनल रिजिडिटी बढ़ चुकी है, साथ ही साथ ये 500 ग्राम लाइट हो चुकी है। इन चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट हैंडलिंग की तरफ आता है, जो ज़्यादा निम्बल और रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। हालांकि इसका कर्व वेट है ऑलमोस्ट 115 kg, जो कि सुजुकी एक्सेस 125 से लगभग 10 kg ज़्यादा है। लेकिन इन सब इंप्रूवमेंट्स की वजह से ट्रैफिक में इसका वेट कहीं भी फील नहीं होता, और टाइट पार्किंग स्पॉट या फिर सिटी के ट्रैफिक में ये काफ़ी मैन्यूवरेबल फील होता है। इसका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा फॉर्म रखा गया है, क्योंकि बड़ा व्हील बेस है, मैक्सी स्कूटर है, तो थोड़े बहुत रोड इम्परफेक्शंस जैसे कि पॉट होल्स और बम्प्स आपको हैंडल बार के थ्रू थोड़ा सा फील हो सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर आप इसे तेज स्पीड पर गड्ढों के ऊपर लेके जाएं तो इतने ज़्यादा अंडुलेशंस फील नहीं होते, विच इज़ रियली गुड। जब आप इसे गड्ढों में लेकर जाते हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ जगहों में जाते हैं, एक और ख़ास बात कि इसके मेटल पार्ट्स या प्लास्टिक पार्ट से कोई भी आवाज़ नहीं आती, कोई भी रैटलिंग नॉइज़ नहीं आती, जो इसकी क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। इंजन और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्कूटर्स के मामले में सुजुकी के इंजन सबसे ज़्यादा रिफाइंड और स्मूथ माने जाते हैं, और 2026 बर्गमैन के साथ ये बात बिल्कुल इम्प्लाई होती है। सुजुकी ने जब इस इंजन पर काम किया तो पावर बढ़ाना उनका मोटिव नहीं था, उस पावर को यूजेबल टॉर्क फिगर में लाना उनका मोटिव था। तो इसका टॉर्क अब लोअर आरपीएम्स पर प्रोड्यूस होता है, जिससे कि इनिशियल पिकअप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। तो अगर आप पिलन और कुछ सामान लेकर इस पर कैरी करेंगे तो कहीं से भी आपको अंडर पावर्ड फील नहीं होगा। पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है, स्मूथ है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, कोई भी डेड स्पॉट नहीं है, कोई भी सडन सर्ज नहीं है, बस एक क्लीन और एफर्टलेस पुल, जो कि हम एक प्रीमियम स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। स्टार्टर क्लच में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल नॉइज़ वॉल्यूम और हार्शनेस लेवल काफ़ी कम है, और ये स्कूटर काफ़ी रिफाइंड फील होता है। अगर आप इसे लॉन्ग राइड्स पर लेके जाएंगे तो ये इंजन और ये सीट कहीं से भी आपको टायरिंग महसूस नहीं होने देगी। अगर मैं इसे सुजुकी एक्सेस 125 से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं इनिशियल एक्सेलरेशन आपको एक्सेस में बेटर मिलेगा, लेकिन जो टॉप स्पीड की स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से आपको बर्गमैन में ज़्यादा बेटर लगेगी। एक बात जो मुझे सुजुकी स्कूटर्स की बहुत अच्छी लगती है कि थ्रॉटल क्लोज करने के बाद भी ये कोस्ट करते रहते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत और आगे बढ़ना है तो उसके लिए थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये ईजिली कई देर तक कोस्ट करता रहेगा, जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी और भी बेहतर बना देता है। और उसकी बात करूं तो बिटवीन 45 to 60 kmpl, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पर।
प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो सुजुकी के एक्सेस से ये लगभग 10,000 रुपये महंगा है, लेकिन अगर मैं फीचर या ओवरऑल स्टाइलिंग की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बिल्कुल जस्टिफाई होगा। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं और आपको एक कॉम्पैक्ट मैन्यूवरेबल स्कूटर चाहिए तो कहीं ना कहीं एक्सेस बेटर होगा, लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट, बहुत ज़्यादा स्पेस और हाई स्पीड स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, देन बर्गमैन इज द वन। 2026 का सुजुकी बर्गमैन अपने आप को री इन्वेंट नहीं करता बल्कि और भी रिफाइन करता है। ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन, स्टिफर चैसी, बहुत सारे फीचर्स, स्मार्ट स्टोरेज स्पेस इसे अब तक का सबसे अकम्प्लिश्ड बर्गमैन बना देते हैं। अगर मैं इंजन की बात करूं तो आपको मिलती है क्लास लीडिंग सुजुकी की रिलायबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी इज आल्सो वेरी ग्रेट। हाँ, एबीएस का मिस होना थोड़ा बहुत खलता है। सुजुकी बर्गमैन क्राउड से अपने आप को अलग करता है, ज्यादा फ्लैशी और फास्ट ना होकर बल्कि ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा प्रीमियम और सबसे ज्यादा मैच्योर 125 सीसी स्कूटर बनकर। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को जरूर फॉलो करें।